गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, लाखों का मजमा बैठा हुआ है। और जब हुजूर गौसे पाक का खिताब शबाब पे पहुंचा तो आप अपने मिंबर से बुलंद हो गए, जज्ब की कैफियत आई, बुलंद हो गए। तो आपके चाहने वालों में से एक शख्स को वज्र की कैफियत तारी हुई, आला में वज्र में खड़ा हुआ, कपड़े फाड़े उसने और कहा, शेख आज तो आपने साहबा को पीछे छोड़ दिया, माअज़ल्लाह। गौसे पाक के कान में वो अल्फाज पहुंचे, आप मिंबर पे तशरीफ लाए, फिर उतरे और उसके करीब गए और सीने पे एक उसके बुक्का मारा, सीने पे हाथ रखा जोर से। वो होश में आया, कहा तौबा कर। कहा शेख मैं तौबा करता हूँ हर छोटे बड़े गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से, लेकिन हुजूर बताएं कि इस वक्त किस बात से मुझे तौबा कराई जा रही है। फरमाया तू कहता है कि अब्दुल कादिर तुमने आज साहबा को पीछे छोड़ दिया। फिर आप मिंबर पे आए, कहा लोगों तुम में से बहुत से लोग मेरी करामतों को देखकर, मेरे मकाम को देखकर ये गुमान करते हैं कि मैं साहबा से बढ़ गया। सुनो, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, 80 साल की उम्र में आया, ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने नहीं किए। चोरी उसने की, जिना उसने किया, कत्ल उसने किए, कोई ऐसा गुनाह नहीं, शेर कुफ्र सब किया। 80 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में आया और सरकार की जियारत करके, सरकार का दीदार करके ईमान कबूल किया, अपने घोड़े पे बैठा, अब अपने घर की तरफ जा रहा है। अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, उसके घोड़े के टापों से जो गर्दो गुबार उठ रही है, अब्दुल कादिर जिलानी उस गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो गौसे पाक कह रहे हैं कि एक आम सहाबी जो 80 साल का गुनाहगार था, सहाबी हो गया, मैं उसके घोड़े की धूल के बराबर नहीं। तो ये आज जो पाखंडी बैठे हुए हैं इस तरह के मोर्छल लेने वाले, तो अगर ये किसी सहाबी पे लान तान कर रहे हैं तो ये मत देखिए किस खानका के, गरीब नवाज का अकीदा देखिए। गरीब नवाज ने किसी सहाबी पे कोई तान नहीं किया है। हमारे लिए गरीब नवाज आइडियल है, गरीब नवाज के ये जो मोर्चा झलने वाले आइडियल हमारे लिए नहीं है। और अब वो दीन नहीं बताएंगे हमको, ना जिनकी दाढ़ियाँ ठीक से है, ना जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। हमें अपना इस्लाम समझना है तो अपने उलमा से समझेंगे। क्या हमारे उलमा ख़त्म हो गए कि अब खादिमों की ज़रूरत पड़ गई हमको? भैया ये